Good morning, class 8 children. I hope you all are well and fine. Today we will discuss a new chapter 9 हम पंछी उन्मुक्त गगन के from the book of भाषा कलश। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। तो बच्चों देख सकते हैं ये हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी। शिव मंगल सिंह जी का उपनाम था सुमन। अब मैं कवि का परिचय देती हूँ। शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगरपुर में हुआ था। वे रीवा, ग्वालियर आदि स्थानों में रहकर आरंभिक शिक्षा प्राप्त की। वह एक अग्रणी हिंदी लेखक और कवि थे। उन्होंने MA और PhD अर्जित किया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में उन्हें 1950 में D.Litt के साथ सम्मानित किया गया और 27 नवंबर 2020 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। तो बच्चों जैसा कि चैप्टर का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इस कविता में कवि ने यह समझाने की हमें बताने की कोशिश की है पंछियों के बारे में। इस कविता में कवि ने पंछियों के बारे में बताया है कि किस प्रकार पंछी खुले वातावरण में रहना चाहते हैं, इसलिए पंछियों को पिंजरे में बंद ना करके आज़ाद रहने देना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता तो सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो या पक्षी। पराधीनता एक अभिशाप है, चाहे वह कैसी भी हो। पिंजरे में बंद पंछी से अधिक स्वतंत्रता और स्वच्छंदता का महत्व और कौन समझ सकता है। इस कविता में कवि ने पिंजरे में कैद पक्षी की पीड़ा को दर्शाया है। गुलामी का जीवन उसके लिए भी कष्टदायी होता है, वह भी खुले आकाश में उड़ना चाहता है। वास्तव में इस कविता के माध्यम से कवि ने मनुष्य को स्वाधीनता का मूल्य समझाने का प्रयास किया है। तो हमारा फर्स्ट पद है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो इसका भावार्थ है, पंछियों की वाणी के माध्यम से कवि ने उनकी आज़ादी की बात की है। खुले आकाश में विचरण करना पंछियों का स्वाभाविक गुण है। पिंजरे में बंद रहकर वे चहचहाना भूल जाएंगे। सोने के पिंजरे की सलाखों से टकराकर उनके कोमल पंख टूट जाएंगे, अर्थात पंछी पिंजरे में बंद होकर कभी खुश नहीं रह सकते हैं। दूसरा पद है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। अर्थ है, पंछियों को नदियों एवं झरनों का बहता पानी पीना पसंद है। सोने के पिंजरे में बंद रहकर वे भूखे प्यासे मर जाएंगे। सोने की कटोरी में रखे भोजन की अपेक्षा उन्हें कड़वी निबोरी बोलते हैं नीम का फल, निबोरी खाना पसंद है। वे खुले वातावरण में बहता जल पीकर और कड़वे फल खाकर खुश रहते हैं, अर्थात पराधीन होकर उन्हें स्वादिष्ट व्यंजन भी अच्छे नहीं लगते हैं। तीसरा पद है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अर्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पंछियों के माध्यम से परतंत्रता के कष्टमय जीवन से अवगत कराया है। पिंजरे में बंद पंछी अपनी उड़ान एवं गति भूल गए हैं। पेड़ों की ऊंची डालियों पर झूलना अब उनके लिए एक स्वप्न मात्र बनकर रह गया है, अर्थात परतंत्र रहकर वे अपनी इच्छा अनुसार कुछ नहीं कर सकते। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अर्थ है, पंछियों की इच्छा थी कि उड़ते उड़ते नीले आकाश की सीमा को छू लेते, अपनी किरण के समान लाल चोंच खोलकर आसमान के तारे रूपी अनार के दाने चुगते।
अर्थात वे आकाश की बुलंदियों को छूना चाहते थे, किंतु पिंजरे में बंद होने के कारण ने उनके अरमानों का गला घोट दिया है। हमारा 5th स्टैंजा है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अर्थ है, कवि के अनुसार पंछी कल्पना करते हैं कि यदि मुक्त होकर आकाश में उड़ने का अवसर उन्हें मिलता तो वे अपनी पूरी शक्ति लगा देते, या तो वे अपने पंखों की शक्ति के सहारे अनंत क्षितिज तक का दर्शन करते या अंतिम सांस तक संघर्ष करते रहते। लास्ट है स्टैंजा हमारा, नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अर्थ है, इन पंक्तियों में पंछी मनुष्य से विनती करते हैं कि चाहे उन्हें रहने के लिए घोंसला ना दो, चाहे टहनी का सहारा भी छीन लो, अर्थात उनके आश्रय स्थल को भी नष्ट कर दो, लेकिन जब ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो उनकी उड़ान में कोई व्यवधान न डालो, अर्थात उनसे उनका उड़ने का अधिकार ना छीना जाए, उन्हें पिंजरे में बंद करके उनकी आज़ादी को ना छीना जाए। तो बच्चों, आप लोग को यह कविता कैसा लगा? इस कविता के माध्यम से कवि यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सभी को आज़ादी पसंद है, किसी को किसी पर आश्रित होकर रहना पसंद नहीं है। और कविता के माध्यम से कविता के माध्यम से पंछी ने मनुष्य से विनती की है कि वह उनकी उड़ान में व्यवहार से डाले, क्योंकि पंछी स्वच्छंद विचरण करके अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो बच्चों, मैंने आप लोग को जैसे जैसे अर्थ बताया है, आप लोग अर्थ पद के स्वभाव के साथ उसका अर्थ भी लिखते जाएं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रश्न उत्तर बताती हूँ। थैंक यू।